जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है सभी का टाइम एंड वर्क की एक और क्लास में। आज का जो सेशन होगा वो इतना बेहतरीन होगा कि आपने आज के सेशन में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो आपने आज से पहले कहीं भी ना पढ़े हों। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं टॉपिक को भी ना, मतलब उसमें टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम सारे टाइप धीरे धीरे हर टॉपिक के कंप्लीट करेंगे और आप इस चैनल से निराश नहीं लौटोगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ। और उम्मीद है कि आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो रहे होगे। आपको लग रहा होगा कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, विद इन टाइम किए जा सकते हैं, विद कंसेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टाइम एंड वर्क की बात कर रहे थे। तो कुछ बातें मैं आपको पिछली क्लासों में ही बता चुका हूँ कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। या आप ये कह सकते हो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही होती है। इफिशियंसी इनटू टाइम। यही छोटी छोटी बातें जो टाइम एंड वर्क में आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये बात पता है कि इफिशियंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, फिर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के रुकने वाले नहीं है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए। चलो, आज के सेशन की हम शुरुआत कर देते हैं। और इसमें क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी देखने को मिलेंगे आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। दे वर्क फॉर 12 डेज, बी लेफ्ट एंड रेस्ट वर्क डन बाई ए इन 8 डेज, एंड हाउ many डेज बी वर्किंग अलोन विल फिनिश द वर्क। ए और बी एक साथ काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने 12 दिनों तक काम किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। बाकी काम ए ने 8 दिनों में पूरा किया। तो बी अकेला इस काम को कितने समय में पूरा करेगा? कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन ना ऐसा लग रहा होगा जो पहली क्लासों में पढ़ा है, पर ये क्वेश्चन वैसा बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, चलिए। अब देखो, मैं फिर से कह रहा हूं कि टाइम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वर्क चाहिए और इफिशियंसी चाहिए, कार्य चाहिए और क्षमता चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे इस क्वेश्चन में ए की इफिशियंसी नहीं पता, मैं ए की इफिशियंसी ए मान ले रहा हूं। ठीक है, और बी की इफिशियंसी मैं कितना मान ले रहा हूं? बी मान ले रहा हूं। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक साथ काम करके 16 दिनों में कार्य को पूरा करते हैं। ए और बी की इफिशियंसी साथ में कितनी होती? ए प्लस बी होती। तो इफिशियंसी इनटू टाइम अगर कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। ये ए और बी की क्या इफिशियंसी है, तो इफिशियंसी का मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूँ? 16 जो दिन है ये क्या है? टाइम है। तो टाइम इंटू इफिशियंसी, ये मुझे क्या मिलेगा? टोटल वर्क मिलेगा। यानी ये जो पूरा बन रहा है वो क्या बन रहा है? कुल कार्य बन रहा है। उम्मीद है ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने 12 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 12 दिन तक तो ए प्लस बी ने कार्य किया। तो ए और बी की इफिशियंसी 12 दिन तक चल रही होगी, कार्य पूरा नहीं हो पाया और बी ने काम छोड़ दिया। बाकी काम ए ने 8 दिनों में किया। तो ए अकेले ने बाकी काम 8 दिनों में किया, यानी जो शेष कार्य है वो ए ने किया है। तो 8 दिन तक सिर्फ ए की इफिशियंसी लग रही होगी। ठीक है, 12 दिन तक तो दोनों की इफिशियंसी लग रही होगी और 8 दिन तक ए अकेले की इफिशियंसी लग रही होगी। जहां तक दोनों की इफिशियंसी लग रही है वहां पर दोनों को ब्रैकेट में बंद करके चलना। तो यहां पर भी इफिशियंसी इनटू टाइम और इफिशियंसी इनटू टाइम, ये भी क्या बन गया? टोटल वर्क बन गया है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो क्वेश्चन थे वो दूसरे ग्रुप में, मतलब इस तरीके से जब बोलता था तो कार्य कंप्लीट करवाने के लिए नहीं बोलता था। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये भी टोटल वर्क बन रहा है, कुल कार्य कंप्लीट हो रहा है। और इस केस में भी क्या है? टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है। यानी ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। जिस कार्य को ए और बी 16 दिन में मिलकर कर रहे थे, उसी कार्य को 12 दिन तक ए और बी करें और फिर शेष कार्य को 8 दिन में ए खत्म कर रहा है पूरे काम को। यानी ये भी टोटल वर्क उतना ही है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। अब देखो, इस 12 ए प्लस बी को 16 ए प्लस बी में से घटा दो तो कितना बचा जाएगा? मात्र 4 ए प्लस बी बचेगा। और बराबर में कितना? 8 ए आया। कितना आया? 8 ए आया। तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो होता है। ये कई बार मैं आपको समझा चुका हूं। तो 4 से काटोगे ये 2 बार कटेगा और 4 से 1 बार कटेगा, यानी 2:1 में इफिशियंसी आ गई। पर ये जो 2 यूनिट इफिशियंसी है वो किसकी है? ए और बी की मिलाकर है। और ए अकेले की इफिशियंसी कितनी है? 1 है। ठीक है भाई, ए और बी के नीचे कितना आ रहा है? 2। तो ए और बी की मिलाकर इफिशियंसी 2 है।
और ए अकेले की इफिशियंसी कितनी है, 1 है। अब हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी तो हमें ए और बी की पता लग गई, ठीक है। हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे बनाओगे आप, तो देखो 16 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी की इफिशियंसी रख लो, ध्यान रखिएगा ए प्लस बी की मिलाकर 2 है, तो 16 इंटू जैसे ही आप 2 करोगे तो ये टोटल वर्क बन जाएगा, कुल कार्य बन जाएगा। ए और बी की जगह पे मैंने कितना रख लिया, 2 इफिशियंसी रख ली, ठीक है। टाइम इंटू इफिशियंसी, ये क्या बन गया, टोटल वर्क बन गया, कुल कार्य बन गया। या तो देखो टोटल वर्क इस साइड से निकाल लो, अगर आप इस साइड से टोटल वर्क निकालना चाहते हो तो इससे भी निकाल सकते हो, बराबर आएगा। देखो यहाँ पर टोटल वर्क 32 यूनिट आ रहा है, मैं इधर से भी बता देता हूँ 32 ही आएगा। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2, तो 12 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 24 तो ये, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 1, और 8 ही है, 24 और 8 कितना होता है, टोटल 32 यूनिट कार्य इधर भी बनेगा। पर एग्जाम में आपको दोनों तरफ से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, एक तरफ से बना लो। तो टोटल वर्क कितना बन गया, 32 यूनिट बन गया, ठीक है। कुल कार्य कितना बन गया, 16 इंटू 2 ही मैं लिखा रहने देता हूं अभी, तो 32 यूनिट टोटल वर्क बन गया। तो मैंने आपको बताया कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क में किससे डिवाइड दोगे, जिससे कार्य करवाना चाहते हो। तो किससे कार्य करवाना चाहते हो, बी से, यानी बी की इफिशियंसी की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो इस टोटल वर्क को किससे करवाना चाहते हो, बी से। तो बी की इफिशियंसी देखो, ए की इफिशियंसी कितनी, 1, और ए और बी की मिलाकर कितनी है, 2। तो अगर एक जो इफिशियंसी ए की है इस 2 में, उसको हटा दो तो बाद बाकी बी की इफिशियंसी कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो बी अगर अकेला कार्य करेगा तो इसको कितने दिन में करेगा, 32 डेज में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 32 दिनों में करेगा। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो दोनों टाइप जो मैंने पहले शुरुआत में क्वेश्चन कराया और ये वाला जो टाइप है, इन क्वेश्चनों में अब आपको अंतर नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो इन क्वेश्चनों में आप फंस जाते हो जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाता है, पर अब उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को बना पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन टूगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days, दे वर्क टूगेदर फॉर 20 days एंड बी लेफ्ट आफ्टर another 20 days, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए अलोन फिनिश द वर्क। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया और फिर बी चला गया। अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य पूरा किया। अगले 20 दिनों में ए ने शेष कार्य पूरा कर लिया। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है, पहले ए और बी कर रहे हैं तो ए की इफिशियंसी ए मान लो और बी की इफिशियंसी बी मान लो। तो शुरुआत में इन दोनों ने शुरुआत की, कितने दिन तक किया कार्य, 30 दिन तक। 30 दिनों में कार्य कंप्लीट कर दिया, यानी ए की और बी की जो भी इफिशियंसी रही होगी वो, और 30 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है, तो ये टोटल वर्क है, जो भी कुल कार्य है ये, ठीक है। चलिए, अब इसी कार्य को अलग तरीके से भी हमें बताया गया कैसे कंप्लीट हुआ है। यानी क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि 20 दिन तक ए प्लस बी करें कार्य को, ठीक है। तो 20 दिनों में कार्य पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि टोटल वर्क तो 30 दिन में हो रहा था। तो अब क्वेश्चन कह रहा है 20 दिन के बाद बी कार्य में चला जाता है, तो जो शेष कार्य बचेगा उसको 8 दिन में ए कर पाता है। उसको कौन कर पाता है, 8 दिन में ए कर पाता है, सॉरी 8 दिन में नहीं कर पाता, 20 दिनों में कर पाता है। क्वेश्चन कह रहा है अगले 20 दिनों में ए शेष कार्य को फिनिश करता है, ठीक है। तो जो भी कार्य बच गया था उसमें फिर 20 दिन का कार्य ए अकेले का है, तब ये टोटल वर्क बनेगा। और ये दोनों टोटल वर्क हैं, बराबर कर दो। चलो, अब डायरेक्ट 20 ए प्लस बी को 30 ए प्लस बी में से हटा दो तो 10 ए प्लस बी आ गया, और ये कितना, 20 ए। और बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है, तो 2:1, ठीक है। चलिए टोटल वर्क बना लेते हैं। तो ए और बी की मिलाकर इफिशियंसी नहीं आई, 2, तो ए और बी मिलाकर यहां पर इफिशियंसी रख दो, तो 30 इंटू 2, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। इसको करवाना किससे चाहता है, ए अकेले से करवाना चाहता है। किससे करवाना चाहता है, ए अकेले से। तो ए अकेले से इस कार्य को करवा दो। तो कितने दिन लगेंगे, ए अकेले को 1 यूनिट की इफिशियंसी से करेगा तो 60 डेज में कर पाएगा। तो आंसर होगा 60 डेज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 days, when he had worked for 5 days, Q joined him. If both of them together complete the remaining work in 13 by 5 days, then in how many days can Q alone finish 16 whole 2/3% of the same work? P किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है, या दोनों मिलकर से इस कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं। तो Q अकेले उसी कार्य का 16 सही 2/3% भाग कितने समय में पूरा करेगा। समझिएगा,
पी की इफिशियंसी हम पी मान लेते हैं, तो पी को कंप्लीट कार्य करने में कितना दिन लग रहा था, 18। तो इफिशियंसी इनटू टाइम करोगे तो टोटल वर्क आएगा, ये कुल कार्य है। तो पहले केस में जो टोटल वर्क बना वो 18 इंटू पी बना। अब इसी टोटल वर्क को अगर दूसरे तरीके से आप करवाओ, यानी 5 दिन कार्य को कौन करे, 5 डेज कार्य को कौन करे, पी करे, 5 दिन तक तो पी करे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 दिन के बाद क्या होगा, पी और क्यू दोनों, मतलब क्यू भी शामिल हो जाएगा पी के साथ, यानी पी प्लस क्यू दोनों करेंगे। तो जो शेष कार्य है वो 13/5 दिनों में होगा। कितने दिनों में होगा, 13/5 दिनों में होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम यहां पर भी लगा रहे हैं। तो दूसरे केस में टोटल वर्क इस तरीके से फिनिश हुआ जितना कि ये वर्क था उतना ही। अब ये दोनों केस क्या हो जाएंगे, मतलब ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर रख दो। ठीक है, दोनों क्या है, टोटल वर्क है। चलिए अब यहां से आगे इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5p को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो 13p, कितना हो जाएगा 13p। और यहाँ पर कितना आएगा, ये 13/5, और ब्रैकेट में चल रहा आपका p प्लस क्यू। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ना जल्दी सॉल्व करना सीखो। 13 से 13 कट जाएगा, इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5p इक्वल, देखो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, ये 5 इधर आ गया तो इधर रह गया p प्लस क्यू। चलो इस p को भी घटा दो तो 4p इक्वल क्या आ गया, q। और बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है। बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो, यानी 1:4 में इफिशियंसी होगी। 1 यूनिट इफिशियंसी पी की होगी और 4 यूनिट इफिशियंसी किसकी होगी, क्यू की। इफिशियंसी आते ही क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है, क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क बनाना है तो मैं ये कहूंगा इस साइड से बनाइएगा। टोटल वर्क बना रहे हो तो इस साइड से बनाइएगा। 18 इंटू पी टोटल वर्क था, तो 18 और पी की इफिशियंसी देखो, पी की इफिशियंसी देखो कितनी है, पी की इफिशियंसी कितनी है, 1 है, तो 1 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये टोटल वर्क बन गया। इस कार्य को किससे करवाना चाहता है क्वेश्चन, क्यू से करवाना चाहता है। ठीक है, तो क्यू की इफिशियंसी 4 से डिवाइड दोगे, पर पूरे काम को नहीं करवाना चाहता, वो कार्य का केवल 66 होल 2/3% ही करवाना चाहता है। 66 सही 2/3% ही करवाना चाहता है। और देखो इसका ना जब भी परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में हुआ करे तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलो। 3 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 198 प्लस में 2, यानी ये 200/3% हो जाएगा, 200/3% हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 200/3 और परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 1/100। या अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है तो मैं डायरेक्ट ही बता दूं, इसका जो फ्रैक्शन बनता है, परसेंटेज के सिंबल को हटाओगे 1/100 करोगे तो 2/3 इसका फ्रैक्शन बनता है। तो डायरेक्ट 2/3 लिख लो, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरीके से भी चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो 100 से 200 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 2 बार बेहोश होगा, 2 से कितनी बार, 9। और 3 से अगर इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3। तो क्यों अगर अकेला इस कार्य को करता तो 3 डेज में कर देता। ठीक है, कितने दिनों में कर देता, 3 दिनों में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम आया हो तो बताओ। और देखो ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, 2022 में पूछा हुआ मेंस का क्वेश्चन है। पर जब अगर आपको करना आता है तो क्वेश्चनों को तुरंत बेहोश कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 डेज, बी इज 25% मोर इफिशियंट देन ए, दे वर्क टूगेदर फॉर 15 days, सी alone complete the remaining work in 14 days, b and c together will complete 5/8 part of the original work in। ए किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है। एक साथ बी और सी कार्य का 5/8 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले तो एक बात देखो, यहां पर समझो ये वाली जो है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन ने बोल दिया है कि बी ए से 25% अधिक है, कुशल है, यानी ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो हमें यहाँ पर बता रखा है। कभी इसको रेशियो की फॉर्म में देता है, कभी इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बताता है, कभी इसको परसेंटेज की फॉर्म में बताता है। 3 तरीके से ये चीज बताई जा सकती है। तो यहाँ पर परसेंटेज की फॉर्म में बता रखा है कि बी की जो इफिशियंसी है ए से 25% अधिक है। तो अगर मैं ए की इफिशियंसी 100 मानूं तो बी की इफिशियंसी कितना हो जानी चाहिए, 125। ठीक है, क्योंकि 25% ज़्यादा रखना है। चलो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, तो 4:5 में इफिशियंसी है ए और बी की। ए और बी की इफिशियंसी हमें पता लग गई कि 4 और 5 के अनुपात में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी काम को 60 दिनों में, तो 60 इंटू ए, ये टोटल वर्क हो जाएगा, यानी ए अकेले से अगर पूरे काम को करवाओ तो 60 दिन में कर देता है। तो ए की इफिशियंसी जो भी होगी उसमें अगर टाइम से मल्टीप्लाई नहीं, इफिशियंसी टू टाइम करोगे टोटल वर्क बन जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी कार्य को दूसरे तरीके से भी करवाने के लिए बोल रहा है।
अब क्वेश्चन कह रहा है 60 दिनों में पूरा करता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक काम करते हैं, वे एक साथ यानी ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर एक साथ कितने दिन तक काम करते हैं, 15 दिन तक, 15 दिन तक ए और बी कार्य करें और अकेले शेष कार्य को सी 14 दिनों में करता है, यानी 14 दिन का कार्य सी का भी, जो शेष कार्य था उसको 14 दिनों में कर पाता है, यानी जो पहले कार्य हो रहा था और शेष कार्य को जो 14 दिनों में सी कर रहा है उसको मिलाकर टोटल वर्क उतना ही हो जाएगा जितना कि ये पहले था, यानी इन दोनों को क्या कर दो बराबर। अब देखो ए और बी की इफिशियंसी मेरे पास है, मुझे सी की इफिशियंसी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मुझसे बी और सी से कार्य करवाने के लिए कह रहा है, तो बी की इफिशियंसी तो मेरे पास है, अगर मेरे पास सी की इफिशियंसी आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व है। अब सी की इफिशियंसी कैसे निकालोगे वो समझिएगा। तो आप मुझे बताओ क्या मैं ए और जो ए और बी है इसकी जगह पे ए और बी की इफिशियंसी रख सकता हूं, क्योंकि भाई यहां पर जो मैं ए लिख रहा हूं ये ए की इफिशियंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर बी लिख रहा हूं वो बी की इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर मैं सी लिख रहा हूं वो सी की इफिशियंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 60 इंटू, आप मुझे बताओ ए की इफिशियंसी कितनी है, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 15 है, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 4 + 5 कितना, 9। देखो यहां पर है ना ए की इफिशियंसी 4 है और बी की इफिशियंसी 5 है, चलो, और प्लस में 14 सी की इफिशियंसी पता नहीं है, अब यहां से मिल जाएगी आपको। तो ये कुल मिलाकर कितना हो गया भाई आपका 240 हो गया, और ये कितना हो गया 135, 135 को 240 में से घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 105, 105 हो गया, मैंने पूरा लिख दिया, 240 में से 135 को इधर ला के घटा दिया तो 105 बचेगा, ठीक है, और बराबर में किसके आए ये 14 सी के। चलो 7 से अगर मैं ये काटूं 2 बार कटेगा, और 7 से इसका काटूं कितना 15 है, और 2 से भी अगर इसको काट दूं तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 7.5, सी की इफिशियंसी कितनी आ गई 7.5, ठीक है। चलो अब टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो 60 इंटू ए, ये टोटल वर्क ही है, तो टोटल वर्क ए की इफिशियंसी कितनी है 4, 4 से कर लो मल्टीप्लाई, भाई ये जो 60 इंटू ए है ये टोटल वर्क ही तो है, या फिर यहां पर ए और बी और यहां पर सी की इफिशियंसी रखो या बी टोटल वर्क बनेगा, पर इस इक्वेशन से टोटल वर्क निकालने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यहां से आसान पड़ेगा, तो 60 इंटू 4 ये टोटल वर्क है। अब इसका 5/8 भाग बी और सी से करवाने के लिए बोला है, तो इसमें 5/8 से मल्टीप्लाई कर लो और बी और सी की इफिशियंसी से डिवाइड दो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आप मुझे बताओ बी की इफिशियंसी कितनी है 5 है, और सी की इफिशियंसी आप यहां पर निकाल चुके हो 7.5, तो मिलाकर कितनी हो जाएगी 12.5, 12.5। चलो काटा पीटी मचाओ, जिंदगी में इतना कटा है तो थोड़ा सा तो यहां पर काट ही सकते हो, तो 4 से 8 कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 से अगर मैं इस 30 को काटूं, सॉरी 2 से अगर मैं 60 को काटूं तो कितनी बार कटेगा 30। चलो अब इस 5 से 12.5 को काटो तो 2.5 टाइम्स कटेगा, इस पॉइंट को हटाकर 0 बढ़ा लो, 300 हो गया, और 25 से अगर 300 काटोगे तो कितनी बार कटेगा 12 टाइम्स। तो कितने दिनों में कार्य हो पाता है 12 दिनों में, मतलब 12 दिनों में, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तभी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत स्पीड से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो आप। चलिए अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज, तभी मैं कह रहा हूँ आपसे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है आज आपको, ठीक है। हो सकता है आपको उनके साथ मजा ना आ रहा हो, पर इस क्लास के साथ पूरा मजा आएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 32 days, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड वर्क फॉर 20 days, देन ए लेफ्ट द वर्क, रेस्ट वर्क डन बाई बी एंड सी इन 20 days, एंड हाउ मेनी डेज ए वर्किंग अलोन विल फिनिश द वर्क। ए बी सी एक साथ काम करके किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 20 दिनों तक काम किया, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य बी और सी ने 20 दिनों में पूरा किया, तो ए अकेला कार्य कितने समय में, मतलब कितने दिनों में करेगा या कितने समय में समाप्त होगा। चलिए तो देखो ए बी सी तीनों कर रहे हैं 32 दिन में, तो 32 इंटू ए की इफिशियंसी ए मान लो, बी की बी मान लो और सी की सी, तो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी लग रही होगी क्योंकि तीनों ने 32 दिनों में कार्य किया है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क है। अब इसी कार्य को, इसी टोटल वर्क को दूसरी तरीके से भी बोला गया है कि किस तरीके से फिनिश हो रहा है। उन्होंने कहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 20 दिनों तक काम किया, यानी तीनों लोग लगे रहे 20 दिन तक, ए प्लस बी प्लस सी, तो 20 दिन तक काम कर रहे हैं, फिर ए ने कार्य छोड़ दिया और जो शेष कार्य है वो बी और सी ने किया है, बी और सी ने कितने दिन में किया 20 दिनों में, ठीक है। तो 20 दिन का कार्य किसका, बी प्लस सी का, और तीनों का 20 दिन का कार्य,
उतना ही टोटल कार्य बैठेगा जितना कि ये तीनों मिलकर 32 दिनों में करते। ये दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों बराबर होंगे। इससे 20 A प्लस बी प्लस सी को सीधा इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, 12 A प्लस बी प्लस सी और बराबर में कितना, 20 B प्लस सी। ये कहानी बनी। चलो बराबर का उल्टा क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, किसका रेशियो निकलेगा, इफिशियंसी का, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी और बी प्लस सी ये इफिशियंसी को शो कर रहे हैं। चलो तो 4 से अगर मैं काटू 5 और ये कितना 3। अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान समझिएगा, ये जो 5 यूनिट इफिशियंसी आई है वो ए प्लस बी प्लस सी की मिलाकर है। ठीक है, और ये जो बी प्लस सी की इफिशियंसी आ रही है वो मिलाकर आ रही है 3 यूनिट। इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है, उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा, ए का पूछा गया। ठीक है, तो मुझे ए की इफिशियंसी चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ बी और सी पर मिलाकर इफिशियंसी कितनी है, 3, और तीनों पर मिलाकर कितनी है, 5। तो बी प्लस सी दोनों की इफिशियंसी 3 को अगर मैं 5 में से अलग कर दूंगा तो ए की इफिशियंसी कितनी रह जाएगी, 2। ठीक है, चलो टोटल वर्क निकालते हैं पहले, 32। तीनों की मिलाकर इफिशियंसी पता है आपको कितनी आई है, 5। तो 5 रख दो भाई, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आई है, 5। 5 यहां पर रख दोगे, ये टोटल वर्क बन जाएगा। इसी कार्य को ए से करवाना चाहता है और ए की इफिशियंसी आप निकाल चुके हो, कितनी आई, 2। तो 2 से 32 काटोगे 16, 16 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना दिन लगते, 80 दिन लगते। 80 डेज में कार्य बेहोश हो जाता, ए अकेला कर देता। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछ लूँ ना, बी अकेला और सी अकेला कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन में नहीं निकाल पाते। ठीक है, क्योंकि आप बी और सी की इफिशियंसी को सेपरेट नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सिर्फ ए की इफिशियंसी सेपरेट हो सकती थी, ए की इफिशियंसी को हम अलग कर सकते थे, क्योंकि बी और सी की मिलाकर 3 थी, तीनों की मिलाकर 5 थी, तो दोनों की जो 3 इफिशियंसी उसको अगर मैं हटा दूंगा तो ए अकेले की इफिशियंसी रह जाएगी। पर मैं बी और सी की इफिशियंसी को सेपरेट नहीं कर सकता। तो अगर बी और सी कितने कितने दिन में करेंगे अकेले अकेले, इस क्वेश्चन में हम नहीं निकाल सकते थे, आंसर कांट बी डिटरमाइन जाता। क्वेश्चन सॉल्व ये हो जाता, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेले में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा और बढ़ाना पड़ता। क्वेश्चन हमें बी और सी की या ए और बी की कोई लिंक देता कि भाई बी सी से इतना कुशल है या इतना कम कुशल है, यानी बी और सी की इफिशियंसी में कुछ ना कुछ लिंक हमें बताना पड़ता। तो हम इस क्वेश्चन को फिर बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा ये हम बता सकते थे। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकता है कि बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कंप्लीट कार्य को, तो फिर मैं 3 से डिवाइड दे रहा होता इसमें। ठीक है, या तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, वैसे वो पूछेगा नहीं, तीनों का मिलाकर दे रखा 32 दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तभी मैं कहता हूं क्वेश्चनों को करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की फ्रेमिंग को जानना। ठीक है, मेरा फोकस तो उसी पर लगा हुआ है, बाद बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज इफ ए वर्क हाफ हिज नॉर्मल वर्क कैपेसिटी एंड बी वर्क थ्राइस हिज नॉर्मल वर्क कैपेसिटी, देन द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। इफ ए वर्क अलोन देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कंप्लीट द वर्क। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि ए अपनी सामान्य कार्य क्षमता की आधी और बी अपनी सामान्य कार्य क्षमता से 3 गुना कार्य करे तो कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि ए अकेला कार्य करे तो उसे उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। देखो ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में नहीं देखे गए हैं, ना ये क्वेश्चन एसएससी में देखा गया है, ना अभी बैंक में देखा गया है, किसी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे नहीं गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ आज हमें दिखाई नहीं दे रही वो आने वाले टाइम पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, जब ये डिजिटल बोर्ड आना शुरू हुआ था ना, तो ये छोटे बच्चों के लिए शुरू हुए थे। छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए इनका मतलब इजाद किया गया था और सरकार ने काफ़ी पहल भी करी थी, पर ये वहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाए डिजिटल बोर्ड। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं सक्सेस हो पाए और इनकी मार्केट ना धीरे धीरे डूबती चली गई। जैसे ही यूट्यूब पर डिजिटल बोर्डों का इस्तेमाल हुआ, आज ये ना मार्केट पीक पर है। तो कब किस चीज़ का समय आ जाए कुछ नहीं पता। तभी मैं कह रहा हूं मेहनत करते हुए रहना है, मेहनत से नहीं चूकना है। आप अपना कार्य करते रहो, बाद बाकी ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, एक दिन समय आएगा। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूं कि इन क्वेश्चनों की भी किस्मत चमकेगी एक दिन, आपको पहले से तैयार रहना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी से अगर कार्य करवाओ तो 12 दिनों में कर पाते हैं।
तो ए और बी की मिलाकर अगर इफिशियंसी लगेगी तो मैंने ए की इफिशियंसी ए मान ली और बी अकेले की इफिशियंसी बी मान ली। तो इन दोनों की जब मिलाकर इफिशियंसी लगेगी तो 12 दिन में कार्य को कर देते। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, टाइम इंटू इफिशियंसी कर रहा हूँ। तो टाइम इंटू इफिशियंसी क्या होता है? टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। कार्य बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। मतलब वर्क बोलो या टोटल वर्क बोलो, बात एक ही है। तो टोटल वर्क ये बन गया। अब इसी टोटल वर्क को एक और तरीके से बोला गया है कि ये कैसे कंप्लीट हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी कार्य क्षमता का क्या कर दे? आधा कर दे। यानी ए की जो भी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी ए मान के चल रहे हैं, तो अगर इसका आधा कर दो, ए की इफिशियंसी ए बाई 2 हो जाएगी। भाई ए की अगर आधी इफिशियंसी करोगे, ए की कंप्लीट, ए की इफिशियंसी ए है तो उसकी आधी कितनी होगी? ए की इफिशियंसी का आधा कर दो, यानी ए की इफिशियंसी में 2 से डिवाइड दे दो। और बी अपनी इफिशियंसी का 3 गुना कर ले, तो बी अकेले की इफिशियंसी हम केवल बी मान रहे हैं, तो 3 गुना इफिशियंसी हो जाएगी, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इतनी इफिशियंसी लगेगी तब कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? तो इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी 9 दिनों में हो जाएगा। ये दोनों केस क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये बराबर हो जाएगा। और यहां से जैसे ही मैं ए और बी का रेशियो निकालूंगा तो मुझे ए और बी की इफिशियंसी पता लग जाएगी। ए और बी की जैसी इफिशियंसी पता लगेगी मुझे टोटल वर्क भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो भी ए और बी की इफिशियंसी आएगी वो यहां पर रख दूंगा, वही टोटल वर्क बन जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है। और देखो कैलकुलेशन ना वहीं पर करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में आप जितनी जल्दी कैलकुलेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। 3 से काट लेते हैं, 3 बार कटेगा। और 3 से काटोगे कितनी बार? 4 बार। जब ही काटना जब ये दोनों नंबर ब्रैकेट के जो बाहर हैं वो किसी नंबर से कट रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर पे 2 जो है मल्टीप्लाई वो इधर भी करेगा और यही 2 मल्टीप्लाई इस 3 के साथ भी करेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 8 हो जाएगा, यानी ये 8a बन जाएगा और साथ में ये 8b बन जाएगा, ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 2 जब यहां से उठ के पहुंच जाएगा तो ए के नीचे तो 2 रह नहीं जाएगा। जब इस 3 का आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ए के साथ होगा तो कितना होगा? 3a होगा। और ये 2 इस 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, कितना होगा? 6। और इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो 3 तो ब्रैकेट के बाहर है ना, ये भी तो दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ए को करेगा तो सिर्फ 3a, पर इसको करेगा तो 9, और इस 2 का भी मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब कुछ नहीं करना, यहां से आप ए को ए के पास ले जाओ, बी को बी के पास ले जाओ, क्वेश्चन सॉल्व है। चलो तो ए को अगर मैं इधर लेके आता हूं तो 5a, और बी को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो 10b। और बराबर का उल्टा क्या होता है? रेशियो। तो 2:1, ठीक है। 5 से अगर काटना चाह रहे हो तो काट भी सकते हो, ठीक है। 5 से अगर इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 2। और ये एक बार ही कटता है इधर 5 से, तो 2:1, क्योंकि बराबर का उल्टा रेशियो आता है तो उल्टा करना मत भूलना। तो ए की साइड कितना आ रहा है? 2, तो ए की इफिशियंसी 2, और बी की साइड कितना आ रहा है? 1, तो बी की इफिशियंसी 1। यहां पर रख लो, टोटल वर्क बन जाएगा। ध्यान रखिएगा 12 डेज थे, 4 मत ले लेना, दिनों की संख्या 12 है, वो तो हमने काटा पीटी में 4 बनाया वो, तो 12 दिन लग रहे हैं। और ए और बी की इफिशियंसी लगती रही होगी 12 दिनों तक, यानी 3। तो ये टोटल वर्क बन गया। इसको ऐसे ही रहने दो, वैसे 36 यूनिट में बना सकता हूं, पर मल्टीप्लाई जल्दी से मत किया करो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला इस कार्य को करे तो कितना समय लगेगा? तो ए कितने इफिशियंसी करेगा? 2 की इफिशियंसी करेगा, तो 2 से 2 डिवाइड, तो 2 से कितनी बार कटेगा? 6। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में बेहोश कर देता? 18 दिनों में। तो आंसर होगा 18 डेज, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन अब आपको मुश्किल नजर नहीं आएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और लेवल बढ़ाता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको और ज्यादा स्वाद आएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 4 days if A reduce his efficiency by 30% and B increase by 10%. Then work will finish in 5 days. A work with his original efficiency and B work with 1/2 of his efficiency. Then in how many days work together work will be finished. A और B एक निश्चित कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि A अपनी कार्य क्षमता 30% कम कर देता है और B 10% बढ़ा देता है तो कार्य 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा। यदि ए अपनी मूल दक्षता से साथ कार्य करता है और बी अपनी कार्य कुशलता की 1/2 के साथ कार्य करता है तो एक साथ कार्य करने पर कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन और अच्छा है। थोड़ा सा पहले मैं आपको एक चीज समझाऊंगा। पहले एक ये चीज समझ लो कि अगर कोई चीज 10% बढ़ रही है, कोई चीज अगर 10% बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो खुद कितनी हो जाएगी? 110% हो जाएगी। और परसेंटेज का मतलब कुछ लोग ना 100 समझते हैं, 100 नहीं होता, 1/100 होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखो, परसेंटेज का सिंबल का मतलब होता है 1/100।
जहाँ पर भी परसेंटेज का सिंबल दिखे वहाँ पर आप 1/100 का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर आपका मन है कि ये परसेंटेज का सिंबल नहीं रहे यहाँ पर, तो ये 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये 11/10 हो जाएगा। जो आपको बताया जाता है कि 10% कोई चीज़ बढ़ गई तो 10 से 11 हो गई, वो यहीं से आया है, कहीं अलग से ये दुनिया क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ 30% कम हो रही है तो इसका मतलब है 30% अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद का कितना रह जाएगी, 70%, 70% रह जाएगी। ठीक है, क्यों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, बनाते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ए और बी एक निश्चित कार्य को 4 दिनों में कर देते हैं। पहली कहानी में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। ए और बी मिलकर 4 दिनों में करेंगे, यानी ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी, दोनों की मिलाकर ए प्लस बी, और इफिशियंसी इंटू टाइम किया तो टोटल वर्क बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ए अपनी कार्य क्षमता का 30% कम कर दे। 30% कम करने का मतलब है ए अपनी इफिशियंसी कितना रखे, 70%। ठीक है भाई, 30% कम कर दी तो 70% रखेगा। ठीक है, चलो, क्या मैं इस 70% को, परसेंटेज के सिंबल को हटाकर, क्या मैं नीचे 100 लिख सकता हूं? क्योंकि भाई मुझे परसेंटेज में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू में। तो मैं 70/100 कर देता हूं। ए की इफिशियंसी इतनी लगती, और बी अगर अपनी 10% इफिशियंसी बढ़ा दी तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 110%। 110% किसकी इफिशियंसी, बी की। पर इसको भी मैं वैल्यू में कन्वर्ट कर लेता हूं, परसेंटेज में नहीं छोड़ना। 110/100 वो वैल्यू में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि अगर परसेंटेज का सिंबल चलता रहेगा तो फिर इफिशियंसी परसेंटेज में आएगी, पर हमें वैल्यू में चाहिए तो वैल्यू में ही रखो। चलो, अगर इतनी इफिशियंसी लगेगी तब ये कार्य कितने समय में पूरा होगा, तब ये कार्य पूरा होगा 5 दिनों में, तो फिर 5 दिन लगते। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, इफिशियंसी टू टाइम टोटल वर्क है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी सावधानी दिखानी है। 0 से 0 कट जाएगा, और साथ में अगर 10 से डिवाइड दोगे तो ये 0.7 बन गया यहाँ पर। ठीक है, चलो 0 0, 11 में अगर 10 से डिवाइड दोगे तो ये 1.1 बन जाएगा। चलो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4a प्लस में 4b, ये कहानी बनी। और इधर कितना बनेगा, 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 का, तो 3.5a और 5.5b। अब जैसे आप करते हो, b को b के पास ले जाओ, a को a के पास, तो इधर लेके आओगे। 4 में से अगर 3.5 जाएगा तो 0.5a बचेगा, इक्वल का सिंबल लगाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो 1.5 बचेगा b। और आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा दोनों तरफ, और बराबर का उल्टा क्या होगा, रेशियो। तो 3:1 में इफिशियंसी आएगी, या आप कह सकते हो 0.5 से 1.5 3 टाइम्स कटता, 3 बार कटेगा, 3 इधर 1 इधर। तो ध्यान रखिएगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3, और बी की इफिशियंसी कितनी है, 1। ठीक है, चलो टोटल वर्क बना लो 4। ए प्लस बी की जगह पे कितना रखोगे, 3 और 1 कितना, 4। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 × 4। अब इस कार्य को किससे करवाना चाहता है, क्वेश्चन कह रहा है ए तो अपनी मूल क्षमता से काम करे, यानी ए की जो इफिशियंसी है उसी से करे। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो वो तो 3 से ही करे। पर बी की जो इफिशियंसी है, बी की जो इफिशियंसी है 1, वो नहीं लेनी। क्वेश्चन कह रहा है बी की जो इफिशियंसी है अगर उसका 1 सही 1/2 कर दिया जाए, तो 1 सही 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2, और 1 के साथ जोड़ोगे 3/2 हो गया। यानी बी अपनी इफिशियंसी कितना कर ले, 1 सही 1/2 यानी 3/2 कर ले। तब कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ये पूछा गया है। यानी ए की तो जो इफिशियंसी थी वही रहे, और बी की इफिशियंसी कितना, 3/2। ठीक है, इनसे कार्य करवाने के लिए बोला गया, तो ए की जगह पे मैंने ए की इफिशियंसी 3 रख दी, और बी की इफिशियंसी 1 है, पर पूरी कंप्लीट इफिशियंसी नहीं लेनी, कंप्लीट का 3/2 भाग लेना है। चलिए, आप मुझे बताइए कुल मिलाकर ये कितना बन जाएगा आपका। चलो, मैं इस चीज़ को इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ये 16 यूनिट टोटल वर्क बनता, तो 3/2 का मतलब है 1.5, और 3 के साथ जोड़ोगे 4.5। और आपको पता है पॉइंट बढ़ाकर हम 0 बढ़ा सकते हैं। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा 9 बार, और 5 से अगर इसको काटूँ मैं, कितनी बार कटेगा, 32 बार। कितनी बार कटेगा, 32 टाइम्स। ठीक है, 3, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, और 5 से काटा 9 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 32 बार। चलो, 9 से अगर डिवाइड दोगे तो 3 सही 5/9 दिन में कंप्लीट कार्य पूरा हो पाता।
अगर इस तरीके से करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो पाता? 3 सही 5/9 दिनों में। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। चलिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों के लिए तो तैयार रहना ही है आपको, या आपने किए भी होंगे, ठीक है। पर इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना वो समझ लेते हैं। एसएससीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है ए वर्क 3.5 टाइम एज फास्ट एज बी, ए टेक्स 45 days less than B to complete a job when each work alone. Calculate the number of days taken to complete the same job in A and B together. A B से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है। A किसी कार्य को पूरा करने में B से 45 दिन कम लेता है जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है। यदि A और B एक साथ कार्य करते तो उसी कार्य को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखो आसान क्वेश्चन है, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए बी से 3.5 गुना तेज है, यानी अगर मैं बी को मान लूं कि बी की इफिशियंसी 1 है, तो बी का 3.5 गुना तेज कौन है? ए है। यानी ये रेशियो है, पर रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ये इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है। तो देखो मैं यहां से पॉइंट हटा रहा हूं। पॉइंट कब हटेगा? जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। रेशियो मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 35 बनेगा, और पर 10 से इधर मल्टीप्लाई होगा ये 10 हो जाएगा। यानी अगर मैं ए को 35 मानूं और बी को 10 मानूं, तो ए जो है वो बी का 3.5 गुना तेज हो गया, ठीक है। हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, इसको 5 से काट लेते हैं। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 7:2। कितना? 7:2। और मैं तो ये कहूंगा यहीं पर लिखो, ये 7 और ये कितना? 2। 7 और 2 की इफिशियंसी रही होगी, ये इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है। ये इफिशियंसी का रेशियो है, ठीक है। इफिशियंसी आ गई। अब टोटल वर्क कैसे निकालें? टोटल वर्क कैसे निकालें? ना तो मुझे ए के दिनों की संख्या दे रखी है, ना मुझे बी के दिनों की संख्या दे रखी है, और ना ए और बी के मिलाकर दिन दे रखे हैं। तो मैं इफिशियंसी इंटू टाइम जो कर रहे थे, इस तरीके से हम टोटल वर्क निकाल रहे थे, निकाल ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। बात समझ रहे हो? अब क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना होगा टाइम, इस इफिशियंसी के आधार पर टाइम कितना लगता, ठीक है। कोई कह रहा होगा सर कि यहां पर ये दे तो रखे हैं 45 दिन, 45 दिन नहीं दे रखा है, 45 दिन कम लग रहा है ए को बी से। ना तो मुझे ए के दिनों की संख्या पता, ना मुझे बी के दिनों की संख्या पता। क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए को बी से 45 दिन कम लगते हैं। ए को कितना दिन लगता है ये नहीं पता, ना ये पता ना बी को कितना दिन लगता है, ना दोनों का पता है, तो हम टोटल वर्क नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे? अब इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है? टाइम होता है। तो 2 यूनिट टाइम लग रहा होगा ए को, और 7 यूनिट टाइम लगता होगा जो भी कार्य होगा बी को करने में। यानी ये किसका रेशियो आ गया? टाइम का, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। अगर 7:2 की इफिशियंसी है तो टाइम 2 और 7 के अनुपात में लगेगा। तो आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना बनेगा? तो या तो इफिशियंसी इंटू टाइम कर लो, या इधर से इफिशियंसी इंटू टाइम कर लो, तो टोटल वर्क 14 यूनिट बनता, ठीक है। 14 यूनिट बनता। इसी कार्य को ए और बी कितने में करते? ए और बी की इफिशियंसी मिलाकर कितनी है? 7 और 2 को जोड़ो, कितनी है? 9। तो टोटल वर्क 7x2 कर लो, या 2x7 कर लो। टोटल वर्क, वर्क में इफिशियंसी डिवाइड दे दिया, दोनों की मिलाकर इफिशियंसी कितनी? 9। यानी ए और बी को जो समय लगता वो 14/9 यूनिट का समय लगता। ये जो समय लग रहा है ये एक्चुअल वाला टाइम नहीं है, ये अभी इस रेशियो के आधार पर लगने वाला टाइम है, ठीक है। अब इस 14/9 यूनिट का मान मुझे निकालना होगा। क्वेश्चन ने मुझे ये बता रखा है कि ए को बी से कितने दिन कम लगते हैं? 45 दिन कम लगते हैं। कितने दिन कम लगते हैं? 45 दिन कम लगते हैं। आप मुझे बताओ कि यहां पर रेशियो के आधार पर ए को बी से कितना समय कम लग रहा है? तो आप कहोगे 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान आपको क्वेश्चन कितना बता रहा है? 45 दिन। 5 यूनिट का मान क्वेश्चन कितना बता रहा है आपको? 45 डेज। आप मुझे बताओ, यहां से अगर 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 5 से डिवाइड दे दो 45 में, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 9 डेज आएगा, 9 दिन आएगा। अगर एक दिन का मान 9 दिन आया, तो 14/9 यूनिट का मान निकालना है, तो 14/9 में 9 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चलो 9 से 9 कट जाएगा। तो ए और बी एक्चुअल में इस कार्य को कितने दिनों में फिनिश कर पाते? 14 डेज में। तो आंसर होगा 14 डेज। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए,
अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो मैं क्या करता, 1 यूनिट का मान कितना आया 9, तो 9 दूनी कितना हो गया 18। भाई टाइम 2 यूनिट लग रहा है ना ए को, 1 यूनिट का मान कितना है 9, तो 2 यूनिट का मान कितना 18 है। ये अकेला इस कार्य को 18 दिनों में करता, अगर पूछ लिया जाता क्वेश्चन में तो। ठीक है। और बी का अगर पूछा था कि बी को कितना समय लगेगा, तो 1 यूनिट का मान 9 है, तो 7 यूनिट का मान कितना होता 63 दिन, मतलब 63 डेज लगते बी को। पर अब मैं ऐसा मत करना 18 और 63 को जोड़कर आप बोल दो ए और बी को इतने दिन लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि ए अगर एक एक कार्य को 2 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे। ठीक है। ऐसी मिस्टेक मत कर देना 18 और 63 को जोड़ दो ए और बी मिलकर इतने दिन में करेंगे, नहीं। मैंने क्या किया है वो समझो। मैंने ये किया है कि मैंने पहले ये पता किया है कि अकॉर्डिंग टू रेशियो, जो रेशियो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ए और बी को कितना समय लगता, तो 14/9 यूनिट का समय लगता। ठीक है। फिर मैंने इसी के डाटा के आधार पर ये देखा कि कितने यूनिट का मान दे रखा है, तो टाइम का जो अंतर है उसका मान दे रखा है 45 दिन, तो 5 यूनिट का मान कितना आया 45, तो एक का मान कितना आया 9, तो 14/9 यूनिट का मान हमने निकाल लिया है। चलिए, ये भी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है प्री में। ठीक है। मैं तो ये कहूँगा वीडियो को पॉज कर लिया करो, जब आप वीडियो देखते हो वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर क्वेश्चनों को बनाकर देखा करो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है ए वर्क 5.5 टाइम एज फास्ट एज बी एंड बी टेक 22 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द जॉब व्हेन ईच वर्क अलोन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ ए एंड बी वर्क टूगेदर। ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है। जब प्रत्येक अकेला कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को करें तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करें। चलिए समझिएगा ध्यान से। ए और बी, क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 5.4 गुना तेज है, तो ये 5.4 है, तो ये 1 यूनिट है। चलो, ये रेशियो दे रखा है इनकी इफिशियंसी का। इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। चलो 2 से काटो, तो एक्चुअल में 27:10 में इनकी इफिशियंसी है। ठीक है। 27:10 में इनकी क्या इफिशियंसी, इफिशियंसी कितनी आई 27:2, सॉरी 5, तो 27:5 ये आई इफिशियंसी। ठीक है। तो देखो यहां पर टाइम ना कम बोल दिया है। ठीक है। तो एक टोटल वर्क हम निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, टाइम इफिशियंसी का उल्टा टाइम बना लेते हैं। तो 5:27 में क्या लग रहा होगा, टाइम लग रहा होगा। अब इस आधार पर पहले ये देखो, ये टाइम का रेशियो आया है। ठीक, इस आधार पर ये देखो कि कितना समय लगेगा ए और बी को कार्य करने में, तो या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से कर लो। ठीक है। तो 27 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 35 का 5 कैरी 3, 10 और 3 13, 135 यूनिट टोटल वर्क होता। 27 × 5 कर लो या 5 × 27 कर लो, 135 यूनिट वर्क होता। दोनों मिलके कितने में करते, 5 और 27 को जोड़ दो, 32 यूनिट से करते। इफिशियंसी कितनी, 27 और 5 को जोड़ लो तो कितना 32, यानी 135/32 यूनिट का समय लगता। पर ये जो समय अभी आया है ए और बी का, ये अकॉर्डिंग टू रेशियो आया है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेशियो आया है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है कि एक्चुअल में कितना समय लगेगा। हमें दे क्या रखा है, इन दोनों के टाइम का अंतर दे रखा है। ठीक है। इन दोनों के टाइम का अंतर दे रखा है कितना 22 यूनिट। हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग भी कितना आ रहा है 22 यूनिट आ रहा है। और क्वेश्चन ये कह रहा था कि इन दोनों के टाइम के बीच का जो अंतर है वो 22 दिन है। भाई दिन कम लगे या ज़्यादा लगे, तो वो क्या बता रहा है, अंतर को बता रहा है। तो 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 22 दिन। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 इकाई का मान कितना आएगा, ये देखो। तो 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 22 में किससे डिवाइड दे दो 22 से, तो 1 दिन आया, 1 डे आया। तो अगर 1 यूनिट का मान कितना आया आपका 1 दिन आया, तो 135/32 यूनिट का मान कितना आएगा, तो 135/32 में किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 डे से। ठीक है। चलो डिवाइड दो, 135 में 32 से डिवाइड दोगे तो कंप्लीट 4 बार डिवाइड जाएगा 128 तक। भाई 32 चौका कितना होता है 128 होता है, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। तो आंसर होगा आपका 4 होल
रिमाइंडर 7 बचेगा, तो आंसर कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन क्या कह दिया? बस ये कह दिया कि इतना दिन ज्यादा लगता है, पर मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आप आंसर होमवर्क में दो। ज्यादा लगे कम लगे बात एक ही है, ठीक है, टाइम का अंतर ही है वो। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो एक मैं ज्यादा वाला करवा देता हूँ, कम वाला तो मैं दे दूंगा होमवर्क में, ठीक है। इसमें ज्यादा वाला है तो इसको मैं करवा देता हूँ। नहीं, तुम कहोगे कम वाला करवाया ज्यादा वाला दे दिया। चलो ज्यादा वाले को भी समझा देता हूँ। इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी। ए की दक्षता बी की दक्षता से दोगुनी है। बी टेक 28 डेज मोर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क। देखो यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर हिंदी में ना लैंग्वेज गलत लिखी हुई है। ए की दक्षता बी की तुलना में दो गुनी अधिक है, ये लिखना, दो गुनी अधिक है। यहां पर बोला है ट्वाइस मोर बोला है। एक होता है ट्वाइस और एक होता है ट्वाइस मोर। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है ट्वाइस और एक होता है ट्वाइस मोर। इन दोनों बातों में भी फर्क होता है, ठीक है, इन बातों में भी फर्क होता है। इस बात का भी फर्क मैं समझाता हूं, नहीं तो आप एग्जाम में ये भी गलती करते हो, समझिएगा। ट्वाइस के अलावा मैं 3 टाइम्स से समझाता हूं। अगर लिखा हुआ है 3 टाइम्स, हिंदी में बोला जाता है इसको 3 गुना, और एक है 3 टाइम्स मोर। हिंदी में इसको हम बोलेंगे 3 गुना ज्यादा। ठीक है, अच्छा समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास जितना रुपया है उसका मेरे पास 3 गुना रुपया, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 यूनिट है तो मेरे पास कितना होगा? बाई मतलब यू और आई मतलब मैं, ठीक है ना। अगर आपके पास 1 है और मेरे पास आपका 3 गुना है तो आप डायरेक्ट 3 गुना कर दो, यानी मेरे पास 3 रुपये रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो 10 का 3 गुना कर दो, फिर मेरे पास सीधा 30 रुपये आ रहा होगा। अगर आपके पास मान लो 70 रुपये हैं, 70, तो मेरे पास आपका 3 गुना तो कितना रहेगा? 210 रुपया रहेगा। इसका तो मतलब सीधा सीधा होता है, पर यहां पर कहानी बदलेगी। ठीक है, यहां पर कहानी बदलेगी। अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास जितना रुपया है उससे मेरे पास 3 गुना ज्यादा रुपया, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 है तो मेरे पास 4 होगा। यानी अगर 3 टाइम्स मोर बोल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मैं आपके बराबर, आपका 3 गुना ज्यादा रख रहा हूं, यानी 3 तो रखूंगा और आपके बराबर भी रखूंगा, तभी तो मैं 3 गुना ज्यादा हूं आपसे। भाई आपके बराबर तो 1 तो रखना ही पड़ेगा, और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 गुना ज्यादा। 1 से 3 तभी तो ज्यादा होगा जब टोटल 4 हो, क्योंकि 1 तो आपके बराबर हो गया और 3 मेरे पास एक्स्ट्रा है तो 3 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर आपके पास मान लो 70 रुपये, अगर आपके पास 70 रुपये, अगर मैं कहता हूं आपके पास जितना रुपया है उसका मेरे पास 3 गुना ज्यादा, अगर आपके पास 70 तो मेरे पास फिर कितना होना चाहिए? 280 होना चाहिए। बहुत सावधान रहना इसमें, ठीक है। आपसे 3 गुना ज्यादा मेरे पास कब होगा? जो आपके पास है 70 उतना तो होना ही चाहिए, और आपका 3 गुना ज्यादा भी होना चाहिए, यानी 210 भी होना चाहिए। ठीक है, जो आपके पास है वो तो आपकी बराबरी करेगा रुपए की, और 210 एक्स्ट्रा रख रहा हूं तो 3 गुना ज्यादा रख लिया। तो जब भी आपसे 3 गुना ज्यादा बोले तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि आप फिर 4 टाइम्स किया करो, फिर आप 4 गुना किया करो। ठीक है, क्योंकि 1 गुना तो मैं आपके बराबर रखूंगा ही, ठीक है, 1 गुना तो मुझे आपके बराबर रखना पड़ेगा, और 3 गुना ज्यादा रखने के लिए
3 टाइम्स और चाहिए, तो ये टोटल 4 टाइम्स हो जाता है, टोटल ये 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया जिससे आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आपके पास जितना रुपया है, मान लो आपके पास 12 रुपये, आपके पास जितना रुपया है उससे मेरे पास 3 गुना ज़्यादा रुपया, तो फिर आप बोल दोगे 12 का 3 गुना ज़्यादा यानी टोटल 4 गुना कर दो, तो कितना रुपया रहेगा मेरे पास? 48। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आप 7 टाइम्स मोर बोल देता है, 7 टाइम्स बोलता है तब तो दिक्कत नहीं आती। 7 टाइम्स अगर मोर बोल रहा है तो ये बहुत ही ना मतलब बारीक और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। आप ना मोर का मतलब ही नहीं समझते हो। 7 टाइम्स अलग चीज है और 7 टाइम्स मोर अलग चीज है। ठीक है ना, अगर यहां पर तो यह है कि जो भी आपका है उसका 7 गुना, अगर मान लो आपके पास 12 रुपए हैं तो 7 गुना मेरे पास 84 रुपए होगा। पर अगर मैं ये कहता हूं कि 7 टाइम्स मोर है मेरे पास, 7 गुना ज्यादा है आपसे रुपया, तो अगर आपके पास 12 है तो फिर सीधा 8 गुना कर दो, तो 12 अट्ठे 96, तो फिर मेरे पास 7 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? यानी 7 टाइम्स मोर अगर वर्ड लग जाता है तो एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से बढ़ा लिया करो। अगर मैं ये कह दूं कि आपके पास जितना रुपया उससे मेरे पास 11 गुना ज्यादा, तो टोटल 12 गुना कर दो जब ज्यादा या मोर वाला इंग्लिश में वर्ड आए। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होगे। ठीक है, चलो, तो यहां पर भी यही लिखा हुआ है। चलिए, यहां पर भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो समझो। ए इज ट्वाइस मोर देन दैट ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस मोर बोला है, तो इसका मतलब यह है कि बी की इफिशियंसी आप जो भी मान रहे हो उसका 3 गुना इफिशियंसी मानोगे, कि 2 टाइम्स मोर बोला है, यानी 3 मान के चलो। ठीक है, हिंदी में बोल रहा है, हिंदी में मैंने लिख दिया था, यहां पर ये लाइन छूट गई है, 2 गुना अधिक या 2 गुना ज्यादा। ठीक है, ये इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी का उल्टा करोगे टाइम का रेशियो आ जाएगा। 1:3 में क्या लग रहा होगा? समय लग रहा होगा। ठीक है, ये टाइम है। चलो, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 3, या तो इधर से मल्टीप्लाई कर लो या इधर से। ठीक है, और इन दोनों को कितना समय लगेगा मिलाकर? इनकी इफिशियंसी कितना? 4 यूनिट। इन दोनों को अकॉर्डिंग टू रेशियो मिलाकर कितना समय लगता? 3/4 यूनिट का टाइम लगता। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी को कार्य पूरा करने में ए से 28 दिन अधिक लगते हैं। बी को किसी कार्य को पूरा करने में 28 दिन अधिक लगते हैं। वी टेक 28 डेज मोर टू फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क। ठीक है, यहां अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना ज्यादा लग रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान बता रखा है क्वेश्चन ने, कितना? 28 दिन। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे, अगर 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 28 में डिवाइड दे दो भाई 2 से, तो 14 यूनिट, सॉरी 14 डेज। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान अगर 14 डेज आया तो 3/4 यूनिट का मान कितना होगा? तो जो 1 यूनिट का मान है उसमें 3/4 से कर लो मल्टीप्लाई। 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, और 2 से कितना? 7। 21 बट्टे कितना हो गया? 2, यानी 10 सही 1/2 दिन। इन दोनों को, इस कार्य को करने में कितना समय लगता? 10 सही 1/2 दिन। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई कष्ट आपको आएगा नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो कम पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है? कम पर है। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा आपको। इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तभी मुझे पता लगता है आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। चलो, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, टीएचएसएल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई अनामिका एंड वानी टू कंप्लीट अ वर्क इज 1:3 respectively. Therefore, Anamika is able to finish a job in 40 days less than Bani. If they work together, they can complete the work in how many days? अनामिका और बानी द्वारा एक काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात 1:3 है। अतः अनामिका इस काम को बानी से 40 दिन कम समय में पूरा कर पाती है। यदि वे एक साथ काम करती तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता? तो ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? अनामिका और वानी की। इनके द्वारा जो समय लिया जा रहा है उसका रेशियो 1:3 दे रखा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा था उसमें इफिशियंसी का रेशियो दे रहा था, पर इस बार टाइम का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है? टाइम का, 1:3। यही क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है एग्जाम में, ये छोटी छोटी गलतियां ना हो पाए। वहां पर क्वेश्चन बता रहा था कि इतना तेज है, वो इफिशियंसी की बात हो रही थी, पर यहां पर तो बोला गया
इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात दे रखा है, जो भी समय ले रहे हैं उसका अनुपात दे रखा है। ठीक है, चलो तो टाइम का अगर उल्टा कर दोगे तो अब इफिशियंसी आ जाएगी 3:1 में, इनकी इफिशियंसी रही होगी। चलो इस रेशियो के आधार पर पहले ये पता करो कि अनामिका और वाणी को कितना समय लगता, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दोनों की इफिशियंसी जोड़ लो, कितनी 4, यानी अनामिका और वाणी मिलकर कितना समय लेती इस कार्य को करने में, 3/4 यूनिट का समय लेते हैं। इसी 3/4 यूनिट का मान हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे वो समझो। क्वेश्चन ने बोल दिया कि 40 दिन कम लगता है, यानी टाइम का अंतर दे रखा है ये दोनों का, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 40 डेज। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 1 इकाई का मान कितना आएगा 20 डेज, 20 दिन आएगा। बस हो गया क्वेश्चन। चलो तो 3/4 यूनिट का मान कितना आएगा 20 डेज में, 20 दिनों में 3/4 से कर दो मल्टीप्लाई। एक्चुअल में इतने दिन लगते हैं, 4 से काटो कितनी बार कटेगा 5, 5 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल में ये मिलकर 15 दिनों में इस काम को कर देती है। तो आंसर होगा 15 डेज। उम्मीद है आज की क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। ठीक है, आने वाले टाइम पर जो फूड वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे, और ठेकेदार वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे। बहुत टाइप के क्वेश्चन जो भी बच रहे हैं सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आप हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। आपका लेवल हर एग्जाम तक पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्लास को जैसे तो मैं कभी बोलता नहीं हूँ आपसे, हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेशरम बन जाओगे। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, पर कभी कभी वीडियो को भी तो लाइक करो, क्या पता लग रही है उनको, वो थोड़ी ना देखने आ रहे हैं कि आपने वीडियो लाइक किया कि नहीं। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दूसरों तक भी पहुंचाओ, क्योंकि सबको जरूरत है इन क्लास की। और सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर लीजिएगा। चलिए तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। यूट्यूब की जो ये वाली जो वीडियो उसके नीचे भी लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम भी इसी नाम से, मैथ्स बाय जय सर के नाम से। चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे अनुमति दीजिए, जय भारत।